अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज मैं क्लास 10 के उर्दू के चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आपके खिदमत में हाज़िर आया हूँ। आप तमामी स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इसके पहले वीडियो में जितना भी अपलोड कर चुका हूँ आपसे दरख्वास्त करता हूँ वो तमाम वीडियो को आप देखें ताकि आपके एग्ज़ाम में आने वाले वो VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ना छूटे। तो आइए बिला किसी इंतज़ार के स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का चैप्टर नंबर 5 का सबसे पहला सवाल है। सवाल नंबर पहला क्या बोल रहा है, निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। यानी निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, यानी आपकी किताब में है। फ़रार है, कटी हुई शाख है, आशियाना है, भाभी जान है। ये चार ऑप्शन में से क्या हो सकता है, अब मुझे बताएं। देखिए निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो आशियाना है। क्या है, आशियाना हमारी किताब में, आपकी किताब में शामिल है। और ये चारों क्या है, ये अफसाना है। आप इसको याद भी कर ले, बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये चारों क्या है, अफसाना है। फ़रार भी क्या है, अफसाना है। कटी हुई शाख भी क्या है, अफसाना है। भाभी जान भी क्या है, अफसाना है। अब ये देखिए कि फ़रार किसका लिखा हुआ है। फ़रार लिखा हुआ है ये डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन का है, ये मैं बता चुका हूँ। कटी हुई शाख ये किसका लिखा हुआ है, ये अफसाना लिखा हुआ है डॉक्टर कमर जहाँ का, मैं ये भी बता चुका हूँ। और भाभी जान ये किसका अफसाना लिखा हुआ है, ये सुहेल ज़िमाबादी का लिखा हुआ है। मैं ये तमाम अफसाना निगारों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी है मैं आपको बता चुका हूँ। आपसे दरख्वास्त करता हूँ आप उस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही यूज़फुल हो सके। तो आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि निगार अज़ीम की पैदाइश कब हुई। निगार अज़ीम की पैदाइश कब हुई, 1955, 56, 57 में कोई नहीं। देखिए किताब में इनकी पैदाइश नहीं है और मैंने आपके लिए जो ये क्वेश्चन लाया है उसमें भी पैदाइश नहीं है। इनमें से कोई नहीं होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यानी कि निगार अज़ीम की पैदाइश कब हुई, तो इनमें से कोई नहीं। और आगे तीसरा देखें कि निगार अज़ीम का असल नाम क्या था। निगार अज़ीम का असल नाम क्या था या क्या है, बात बराबर है, ठीक है। निगार अज़ीम का असल नाम क्या चीज़ था, ज़हरा निगार, महर निगार, ज़र निगार, महविश, क्या चीज़ था, आप मुझे बताएं। देखिए निगार अज़ीम का असल नाम महर निगार था। क्या था, महर निगार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं कि निगार अज़ीम ने किस मज़मून में MA किया। निगार अज़ीम ने किस मज़मून में MA किया, आप मुझे बताएं। देखिए निगार अज़ीम ने किस मज़मून में MA किया, उर्दू और फ़ारसी में किया। किस में किया था, उर्दू और फ़ारसी में किया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 5 कि निगार अज़ीम के सफ़रनामे का नाम क्या था। देखिए यहाँ पे सवाल को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझें ताकि मेहनत जो है ना एक मरतबा करना पड़ता है लेकिन उसका फल जो है ना हमेशा के लिए मिलता है। तो देखिए निगार अज़ीम का सफ़रनामे का नाम क्या चीज़ था, तो गर्द आवारगी। क्या चीज़ था, गर्द आवारगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप ध्यान से इस चीज़ को देखें क्योंकि अभी सिर्फ 5 चैप्टर हुए हैं तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल होगा कि कौन किसका लिखा हुआ है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इस वीडियो को और तमाम वीडियो को थोड़ा अच्छे तरीके से देखें, थोड़ा जहन नशी कर लें और माइंड को हाजिर करके ये सवाल को समझें, उसके बाद जवाब दें, ठीक है। और सवाल नंबर 6 देखते हैं कि निगार अज़ीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ। निगार अज़ीम का मजमुआ जो गहन है, गहन क्या है, मजमुआ उनका, कब शाये हुआ वो, 1997, 98, 96, 99। तो निगार अज़ीम का मजमुआ गहन जो है 1999 में शाये हुआ था। कब हुआ था, 1999 में वो रिलीज़ हुआ था, शाये हुआ था, ठीक है। और आगे देखते हैं सवाल नंबर 7 कि निगार अज़ीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है। निगार अज़ीम का जो अफसाना है आपके निसाब में आशियाना किस तरह का अफसाना है, नफ्सियाती है, समाजी है, रोमानी है, जासूसी है, आप मुझे बताएं। देखिए निगार अज़ीम का अफसाना आशियाना जो है नफ्सियाती है। क्या चीज़ है, नफ्सियाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सवाल नंबर 8 देंगे कि निगार अज़ीम ने PhD किस कॉलेज से किया। देखिए ये सब VVI क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में बिल्कुल दे सकता है, ठीक है, आप इसको इग्नोर ना करें। देखिए निगार अज़ीम ने PhD जो है किस कॉलेज से किया था, JNU से, जामिया मिलिया इस्लामिया से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, बताएं मुझे। देखिए निगार अज़ीम ने PhD जो है जामिया मिलिया से किया था। कहाँ से किया था, जामिया मिलिया से किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आगे सवाल नंबर 9 देखें कि निगार अज़ीम के PhD का मौजू क्या था। PhD का मौजू क्या था, गालिब की गज़ल गोई, तरक्की पसंद अदब तहरीक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उर्दू नावल का, मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा। क्या चीज़, मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायज़ा।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और सवाल नंबर 10 देखें कि निगार अजीम के पहले अफसानी मजमुआ का नाम क्या है? निगार अजीम के मजमुआ जो है 2 था, एक गहन था एक और एक कुछ और है। तो पहले अफसानी मजमुआ का नाम पूछ रहा है। निगार अजीम के पहले अफसानी मजमुआ का नाम सबसे पहला कौन था? अश्क, रश्क, नक्श या अक्स? मुझे बताया। तो निगार अजीम के पहले अफसानी मजमुआ का नाम क्या था? अक्स था। क्या चीज था? अक्स था। दूसरा और एक और था यहाँ पे, ये गहन था। क्या है? ये भी उन्हीं का है, लेकिन वो 1999 में शाये हुआ। ये उनका पहला अफसाना है, अक्स, याद रखेंगे अक्स। और सवाल नंबर 11 में देखिए, मजमुआ गहन की अशात कब हुई? मजमुआ गहन की अशात कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 1990 ईस्वी में इसकी अशात हुई थी, यानी इसकी शुरुआत हुई थी। और ये रिलीज हुआ था, यानी शाये हुआ था, यानी जारी हो गया था, और ये उसकी शुरुआत हुई थी। तो मजमुआ गहन जो है अशात कब हुई थी? 1990 में। सवाल नंबर 12 देखिए कि निगार अजीम के दूसरे अफसानी मजमुआ का क्या नाम है? दूसरे अफसानी मजमुआ, देखिए यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे पहला था, पहला अफसानी मजमुआ का नाम, और यहाँ पे दूसरा। तो आप मुझे बिल्कुल इजीली तरीके से बता सकते हैं। निगार अजीम के दूसरे अफसानी मजमुआ का नाम क्या हो सकता है? गहन, आंख बचौली, अनोखी मुस्कुराहट, 4 चेहरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गहन। हो जाएगा गहन, इसका राइट आंसर। निगार अजीम के दूसरे अफसानी मजमुआ का नाम क्या था? गहन। और पहले अफसानी मजमुआ का नाम क्या था? तो ये क्या चीज़ है? अक्स। ठीक है। और दूसरा गहन जो 1999 में शाये हुआ, देखिए यहाँ पे। और भी इसका क्वेश्चन बचा हुआ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें और इस चैनल पे बने रहें। और मैं आपसे एक माज़रत तलब करता हूँ इस चीज़ के कि काफ़ी दिन के बाद मैं आपके लिए वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, लेकिन आज से इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कंटिन्यू रोज़ाना वीडियो अपलोड करने की, ताकि आप जो लोग क्लास 10 के उर्दू की तैयारी नहीं कर पा रहे हों वो बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। और देखिए, ये हमारा पहला इत्तेफाक है, ये हमारा स्टार्टिंग है जो मैं इस तरह से आपके लिए वीडियो बना करके आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। तो मुझे इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है कि कितना व्यूज़ आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बस मेरी मेहनत कामयाब हो जाए और कम से कम कुछ ही स्टूडेंट्स पढ़ लें मैं समझूंगा मैं कामयाब हूँ। तो आपसे दरख्वास्त करता हूँ आप तमाम वीडियो को आप एंड तक देखें और अच्छे तरीके से देखें और तमाम दोस्तों अहबाब तक उसको शेयर करें, ताकि सब लोग एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए चैप्टर नंबर 5 के कुछ जो बचे हुए थे सवालात ऑब्जेक्टिव मैं आपके सामने लेकर हाजिर आया हूँ। देखें, सवाल नंबर 13 क्या बोल रहा तेरा कि हरिचरण सिंह चावला की शख्सियत और फ़न किस अदीबा की तसनीफ़ है? कमर जहाँ, निगार अजीम, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अख्तरुल ईमान। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, निगार अजीम इसके अदीबा की तसनीफ़ है। और सवाल नंबर 14 देखें कि निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनक़ीदी किताब लिखी? इस सवाल को समझें थोड़ा। निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनक़ीदी किताब लिखी? देखिए, ऑप्शन 4 है। ठीक है। शाह आलम, शाहजहाँ, बहादुर शाह ज़फ़र, औरंगज़ेब। ये बताएं मुझे आप। अगर आप ये स्टोरी पूरे अच्छे तरीके से पढ़ चुके होंगे तो ये मैं समझता हूँ ये आपके लिए ईजी हो सकता है। खैर, मैं आपको कहानी पढ़ने की अब वक्त नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन आंसर सिर्फ याद करवा रहा हूं और आप याद कर लें, वो एग्ज़ाम में बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है आपके लिए। देखिए, निगार अजीम ने जो है क्या बहादुर शाह ज़फ़र की शायरी पर तनक़ीदी किताब लिखी थी। किस पर? बहादुर शाह ज़फ़र पर। और देखिए सवाल नंबर 15 देखिए 15 में क्या बोल रहा है कि अफसाना निगार और तनक़ीदी के अलावा निगार अजीम ने अदब के किस का मैदान में काम किया? अफसाना निगार और तनक़ीद में वो तो काम करते ही थे, उसके अलावा किस मैदान में काम किया? इंशाइया में, सफ़रनामा में, उर्दू नावल में, ड्रामा निगारी में, किस में किया? अब मुझे बताएं। देखिए, अफसाना निगार और तनक़ीद के अलावा जो है ना, ये सफ़रनामा में काम किया था। इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफसाना निगार और तनक़ीद के अलावा निगार अजीम ने सफ़रनामे के मैदान में ज़्यादा काम किया है ना। और सवाल नंबर 16 देखें कि अफसाना आशियाना में मरकज़ी किरदार कौन है? यानी कि जो सबसे अहम किरदार किसका है? ये जो आशियाना जो स्टोरी है, कहानी है, इसमें जो बात बताई गई है
ये किसका ज़्यादा अहम किरदार इसमें है, आप मुझे बताएं। बरकत अली सिद्दीकी, रहमत अली सिद्दीकी, सखावत अली सिद्दीकी, इनमें से कोई नहीं। देखिए अफसाना आशियाना में मरकज़ी किरदार जो है ना बरकत अली का है, बरकत अली सिद्दीकी का है। किसका है? बरकत अली सिद्दीकी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सवाल नंबर 17 देखें कि सिराज अली बरकत अली का रिश्ता में कौन था? सिराज अली बरकत अली का रिश्ता में कौन था? आप ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए निगाह जो है ना सिराज अली जो है बरकत अली का क्या था? बेटा था। क्या चीज़ था? बेटा था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और सवाल नंबर 18 देखिए कि सिराज की बीवी का नाम क्या था? सिराज जो है उसकी बीवी का नाम क्या चीज़ था? फरजाना, नजराना, इरफाना, फरहाना। तो उसका नाम था इरफाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सिराज अली की बीवी का नाम क्या था? इरफाना। और मैं एक सवाल आपके लिए लाया हूँ जो सब्जेक्टिव में बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ उसके आएगा। ठीक है ना, वो क्या है वो देखें कि सवाल देखें कि उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों के नाम लिखें। उर्दू के किसी 5 ख़वातीन अफसाना निगारों के नाम लिखें। मैं माज़रत चाहता हूँ यहाँ पे अफसाना छुटा हुआ है। उर्दू के किसी 5 ख़वातीन अफसाना निगारों के नाम लिखे। ख़वातीन यानी कि औरतों में पूछ रहा है, मर्दों में नहीं, औरतों में। तो ये आपका सब्जेक्टिव में बिल्कुल दे सकता है कि 5 अफसाना निगारों के नाम लिखे ख़वातीन। ठीक है, देखो तो देख सकते हैं आपके पहला नंबर में शकीला अख्तर। क्या है? शकीला अख्तर ये अफसाना निगार है। कमर जहाँ। तीसरा है असमत चगताई। क्या चीज़ है? असमत चगताई। और चौथा है शमीम अफज़ कमर। क्या चीज़ है? शमीम अफज़ कमर। और पाँचवा है कुर्रतुल ऐन हैदर। देखिए उर्दू जो है ना ये समझने वालों के लिए बिल्कुल आसान है और नहीं समझने वालों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप समझ कर पढ़ें और जो समझ में नहीं आ रहा आप उसको बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं 5 ख़वातीन अफसाना निगारों के नाम आपको बता चुका हूँ। आप इसको याद कर लें। ठीक है, आप इसको याद कर लें ताकि आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में काम आ सकता है। तो आइए अब हर दिन की तरह मैं आपके लिए क़वायद के कुछ वाहिद जमा आपको याद करने का दे रहा हूँ। तो आप देख लें कि क्या चीज़ आज पहला है। आज है ज़िद। ज़िद की जमा क्या होगी? ज़िद की जमा क्या हो जाएगी? अज़दाद। क्या हो जाएगा? अज़दाद। और सेकंड में खिदमत। खिदमत की जमा क्या होगी? खिदमात। क्या हो जाएगी? खिदमात हो जाएगी। खिदमात हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा क्या है? मौका की जमा क्या हो जाएगी? मवाक़े। क्या हो जाएगा? मवाक़े। और चौथा है हक़। हक़ की जमा क्या होगी? हक़ की जमा हुकूक होगी। ठीक है ना, हुकूक। और पांचवा है मसला। मसला के जमा क्या हो सकता है? मसाइल। मसला की जमा क्या होगी? मसाइल। और छठा देखें मंजिल। मंजिल की जमा क्या होगी? मनाजिल। आप यहाँ पे देखें कि ये मैं खिदमात। तो देखिए मैं आपको ये लिख करके इसलिए मैं बनाता हूँ, आपके इस वीडियो में नहीं लिखता हूँ इसलिए कि ताकि वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं लिख करके आपको बताता हूँ, समझाता हूँ जहाँ तक मेरी कोशिश होती है। तो आपसे मैं एक दरख्वास्त करता हूँ कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट का आपको उर्दू में डर है कि मैं इस चीज़ में कमज़ोर हूँ, मुझे इस चीज़ को समझाइए। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हाँ मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ बताएं, वो चीज़ बताएं, उर्दू ग्रामर बताएं। लेकिन मैं आज जो मैं बताया हूँ और अब तक मैं जो भी बता चुका हूँ 5 चैप्टर, आप इसको अच्छे से याद कर लें। और इसके बाद जो अब वीडियो बनने वाली है वो हम्द, एक सवाल आता है कि हम्द का खुलासा लिखें, है ना। हम्द का खुलासा लिखने के लिए आता है तो इसके बाद वाली वीडियो जो है हम्द का खुलासा बिल्कुल बयान करूँगा और उर्दू ग्रामर के मैं ऐसे सवालात आपको बताऊंगा जिससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो आप ये वादा करें, प्रॉमिस करें कि आप इसी चैनल पर बने रहेंगे। और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस वीडियो को तमाम अपने अहबाब दोस्तों तक शेयर करें और ताकि मेरी मेहनत बेकार न जाए, किसी के काम आ जाए। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ तमाम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और जो स्टूडेंट्स 2023 में एग्ज़ाम देने वाले मैट्रिक का वो उर्दू की बेहतर तैयारी कर सकें। तो मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।